अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निवेदन है कि कलेक्टेड बार एसोसिएशन तहसील गोला गोरखपुर के अधिवक्तागण द्वारा आपको अवगत कराना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 पारित किया है, जो 15 जनवरी 2026 से समस्त भारतवर्ष के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज एवं संस्थान को लागू है। इस कानून में समता के नाम पर अनुसूचित जात, जनजात व पिछड़ा वर्ग के प्रति अत्यधिक उदारता बरतते हुए इतना कड़ा प्रावधान किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी तथा एक वर्ग विशेष के हाथों में इतनी ताकत और हथियार दे दिया गया है कि वह सवर्ण विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से आपराधिक कानूनों में फंसा सकते हैं तथा शोषण कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक युग में उनके प्रतिस्पर्धा करने से रोक सकते हैं तथा उनकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकते हैं। उन्हें शिक्षा से व नौकरियों में भर्ती से वंचित करने का एकपक्षी उनको कानूनी हथियार प्रदान किया गया है। उनका आरोप लगा देना ही पर्याप्त है कि अमुक विद्यार्थी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, तुरंत ही उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगा। इतना ही नहीं, जांच कमेटी के समस्त सदस्य अनुसूचित जात, जनजात व पिछड़ा वर्ग के होंगे जो उनका मानसिक रूप से पक्ष लेंगे और मेधावी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और समाज में वैमनस्यता फैलेगी। इस कानून का दूरगामी परिणाम होगा और बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। इस कानून का दुरुपयोग होगा। समाज के सजग प्रहरी हम अधिवक्ता वर्ग भी इस घातक यूजीसी कानून से चिंतित और प्रभावित हैं। अतएव हम समस्त अधिवक्तागण कलेक्टेड बार एसोसिएशन तहसील गोला आपसे विनम्रता पूर्वक मांग करते हैं कि यूजीसी द्वारा लगाया गया इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लिया जाए, जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे और बच्चे विद्यार्थी शांतिमय जीवन व्यतीत करें एवं शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। पीछे हटिया वापस हो, काला बिल वापस हो गए। ऐसे बोला जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला मैं गोला में हम तहसील में उपस्थित हैं और यहाँ आज हमारे समीपित जो है बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण यहाँ एक पत्रक दिए हैं जो यूजीसी के माध्यम से दिए हैं। आइए हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे हम इससे रूबरू बताएंगे सर इस मैटर में यह कानून व्यवस्था क्या है, किस तरह का ये बताएं सर। आपका रश्मिदेव मिश्र एडवोकेट, अध्यक्छ बार एसोसिएशन, कलेक्टेड बार एसोसिएशन। सर, जो आज के पत्रक आप लोग दिए हैं, इस पत्रक का क्या व्यवस्था है? देखिए, सरकार के द्वारा जो यूजीसी कानून बिल पास करने की बात कही जा रही है जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवर्ण वर्ग के जो अगड़े वर्ग के जो छात्र हैं जी, उनको शिक्षण संस्थाओं में जैसे महाविद्यालय हुआ, विश्वविद्यालय हुआ और तमाम संस्थाएं जो है उसमें अगर कोई सवर्ण छात्र किसी अनुसूचित जात या बैकवर्ड क्लास के लोगों को घूर देता है या कोई ऐसा शब्द कह देता है कि उसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज हो जाए और उसको बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी उसमें जो है उसी के ऊपर होगी जो जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा उन बच्चों के साथ भविष्य के साथ भी मजाक हो जाएगा कि उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा, किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उनको प्रवेश नहीं मिल सकेगा, यानी बिना हर जगह से वंचित कर दिया जाएगा। इससे यह काम किया जाएगा और इससे जो है समता के अधिकार का हनन होता है और इससे हम सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग काफ़ी आक्रोशित हैं और हम यही चाहते हैं कि इस काले बिल को वापस लें और इसमें जो है इसको समाप्त किया जाए ताकि सारे विद्यार्थी की प्रतिभाएं जो हमारे जो है दबे न और उनको प्रतिभाओं का पता, यानी कि सभी लोग की प्रतिभाएं जो भी है वो बरकरार बचा रहे, जो पहले से बचता आ रहा हुआ बचा रहे। क्यों सर? प्रतिभाओं को दबाने के लिए सब काम किया गया है। यूसीडी का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी योजना। यह उनके संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया है और सारा जो कानून बना रहे हैं सब खिलाफ बना रहे हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, उसके बाद हिंदू लड़ा रहे हैं, सब लड़ाने का काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। जो आज पत्रक दिए हैं सर, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर यह है कि यूजीसी का कानून जो ला रहे हैं वो वापस लाए, तत्काल प्रभाव से इस कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लाए ताकि इस कानून संविधान का जितना जल्दी हो सके इसको वापस ले, अन्यथा सारे अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश के देश भर के सारे अधिवक्ता काफी आंदोलित हैं, साथ ही साथ सारे बुद्धिजीवी भी आंदोलित हैं। अगर ये वापस नहीं हुआ तो हम वोट के समय नोटा का ही प्रयोग करेंगे। नोटा नहीं विरोध में करेंगे। नोटा क्या होता है, उससे क्या लगता है? ये जो है समानता के नाम पे मोदी जी द्वारा जो है कानून
सवर्णों को पिछड़ा बनाने के लिए और दलित बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है। ये समानता के नाम पे ये जो काला बिल बना हुआ है संविधान की आर्टिकल 14, 15 और 19 का घोर उल्लंघन करता है और कहते हैं कि समानता लाने के लिए बनाया जा रहा है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति दलित है, जो हमारे देश का गृह मंत्री पिछड़ा है, हमारे तहसील में 7 अधिकारी है, 7 पिछड़े और अनुसूचित है, फिर समानता क्यों नहीं है? इस समानता के नाम पे हमको दलित बनाने का या हमको शोषण करने का ये काम किया जा रहा है। जब आप समानता देखेंगे सारे तहसील में सारे अधिकारी दलित और पिछड़े हैं, तो फिर असमानता कहाँ हुई? प्रधानमंत्री जो है पिछड़ा है, फिर असमानता कहाँ हुई? वो आज भी पिछड़े हैं, प्रधानमंत्री आज भी पिछड़ा है, राष्ट्रपति दलित है तो आज भी पिछड़ा है, अधिकारी जो है जो पिछड़े हुए अनुसूचित है वो आज भी पिछड़े अनुसूचित है। क्या ये असमानता नहीं है? ये असमानता के नाम पे वो ढोंग कर रहे हैं, लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं, दलित पिछड़े और सवर्णों में वैमनस्य की भावना पैदा करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये काला बिल है, इस बिल को वापस ले, अन्यथा प्रदेश भर में ये आंदोलन, देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। आज भी जगह जगह आंदोलन हो रहा है। आज जो यह कानून लाया गया है समानता के नाम पर, वो समानता की बात नहीं है, वो कुल मिलाकर के यह है कि समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। इस कानून से समाज जुड़ेगा नहीं, समाज टूटेगा। यानी कि जो कानून यूजीसी है, इस कानून वापस ले, यह कानून वापस ले, नहीं तो ऐसे कानून से समाज जुड़ता नहीं है, समाज टूटता है। आज आपस में एक साथ बैठ करके लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो कुछ गलत लोग हैं वो समाज में आज भी आप देख रहे हैं, कुछ कानून जो लागू है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और अगर जब इस तरीके से विद्यालयों में लागू हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? विद्यालय में छात्र जो एक साथ बैठ करके खाते पीते मौज करते हैं और आपस में दूर ठीक है। एजुकेशन हम साथ लेते थे, जात का बंटवारा नहीं था, तो इसमें ये बंटवारा किया जाएगा, इसमें बंटवारा हो जाएगा और बंटवारा हो जाएगा तो बढ़ावा बढ़ेगा, तमाम विवाद बढ़ेंगे। हमें चाहेंगे इस काले कानून को वापस लिया जाए ताकि समानता रहे। समानता के लिए सबको प्रधानमंत्री बनाता है, कोई मंत्री न रहे, कोई सांसद विधायक न रहे, तभी समानता होगी। सबका मुख्यमंत्री बनाता है। यह कानून जो बना रहे हैं समाज में भेदभाव करने के लिए बना रहे हैं, जो देश में नहीं है। इस नाते इस कानून को वापस लाएं और कभी पास ना होने रहा भविष्य में। हम लोग विश्व स्तर पर करेंगे। इसी की बात कही जा रही है हमारे अधिवक्ता जो कर, इससे बारे में सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो लागू किया है, ये एक ही साथ एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा लगाने का काम किया है। आने वाले कल में इस कानून का दुरुपयोग होगा और समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण में जो है सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी और इस कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा कि समाज का विकृत स्वरूप सामने आएगा। हम इस कानून का विरोध करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी इस कानून को वापस लें, क्योंकि जाति, धर्म और इस तरह के कानून पहले से बने हुए हैं कि अगर कोई हरिजन बनाम सवर्ण आपके देश में है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों में मेरे ख्याल से ये लगता है गवर्नमेंट का कि वह सामान्य वर्गों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार का ये कुत्सित प्रयास है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद जी। ये जो कानून लाई गई है जी, ये पक्षपात वाली कानून है जी। अभी एक कानून की थी कि 22 साल में जनरल का बच्चा उनकी एज एक्सपायर कर गया, वो बुढ़ा हो गया। 28 साल में लोग जवान है, 25 साल में लोग जवान है जी। कहाँ पता कौन चश्मा लगा रखे हैं। अब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सब भिजा दिए। तो हम तो ये कहेंगे, हमारे यहाँ भी हाईकोर्ट बार से लोग इसको लेकर के काफी अधिवक्ताओं में आक्रोश है और जगह जगह आंदोलन हो रहा है, शुरू हो गए। अगर ये तत्काल प्रभाव से वापस नहीं होता है तो कल सारे अधिवक्ता इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून से पीड़ित होकर के रोड पे आने के लिए बाध्य है और देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
बहुत सही आपने कहा कि इसमें खामियाजा आपको सरकार को ही भोगना है, जबकि इस तरह का नहीं था कि बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के थे, सारे बच्चे स्कूल में समान वर्ग से पढ़ कौन रहे सा थे। चश्मा आप लगा रखे हैं कि एक सामान्य वर्ग का बच्चा 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है, 28 साल में लोग जवान हैं, 35 साल में लोग जवान हैं। हम एक सामान्य वर्ग का बच्चा 90 नंबर ला करके फेल हो जा रहा है, एक 35 वर्ग का बच्चा ला करके 90 नंबर 35 नंबर ला करके उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। वो डॉक्टर होगा -40%, वो डॉक्टर होगा, कौन सा इलाज करेगा? पता नहीं कौन सा इलाज मुझे तो पड़ेगा। हम अब तो काफी जूनियर हैं, अब हमारे सब बड़े भाई यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये जो भी सरकार की रवैया है, जो पक्षपाती कानून लाया है, एक पक्ष को लाभ देने के लिए लाए हैं, ये तत्काल पास होगा। कानून का दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है कि कोई विद्यालय में कोई सबल मेधावी छात्र है, उसकी प्रतिभा को दबाने के लिए एक फर्जी FIR उसमें यह दिया हुआ कि अगर वो टेलीफोन से कॉल भी कर देता है तब भी FIR दर्ज हो जाएगा। अगर वो सड़क पे जाता है तो भी अगर कुछ भी नहीं कहता है तब भी FIR दर्ज हो जाएगा। तो उसकी प्रतिभा को दबाने के लिए, उसको ब्लैकलिस्ट घोषित करने के लिए FIR दर्ज करा दिया जाएगा। वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। ये काम करने के लिए मोदी सरकार ने ये लागू किया है। यानी कि मोदी सरकार जो चल रहा है, वर्तमान की जो सारी सरकार है, जो नियम चल रहा है, यानी कि छात्र किसी भी कंडीशन में कहीं भी पढ़ता हो तो कोई भी व्यक्ति उसको अदर कास्ट के जाकर के उसको कर सकते, कोई जांच पड़ताल कोई जांच हमको सबूत देना है कि हमने आंख नहीं मारा कि हमने उनको जो है नहीं घूरा, हमको उनको कोई जांच कमेटी में अनुसूचित जात OBC के ही लोग होंगे और कोई जांच कमेटी में सामान्य वर्ग नहीं होगा, जो व्यवस्था दी गई है। तो इसको क्या मानते हैं, जो सारे लोग जो उसी वर्ग के रहेंगे तो कैसे हमारे सबड़ वर्ग के लोग कैसे न्याय पाने के लिए? इसीलिए विद्यालय में इस तरह का नहीं होता था कि सारे वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते थे, उसमें सारे वर्ग के साथ बैठकर खाते थे, यह नहीं था। और यह सरकार इस तरह का करे, इस पर क्या आक्रोश? इनके जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। एक भ्रष्टाचार और बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया कानून ला दिया UGC, जिसके माध्यम से जितने भी अनुसूचित या दलित वर्ग के लोग हैं, जितने भी इनके कर्मचारी अधिकारी जिनके लड़के पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग, उनसे वह धनुगाही कराएंगे जो भ्रष्ट के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से या जो घूस लेते हैं, उन पैसों को निकलवा करके वो अनुसूचितों में बंटवाने का एक काम यह कर, वह कहेंगे कि 1 लाख रुपया दो वरना तुम्हारे खिलाफ मैं फोन करके या मैं FIR कर दूंगा और नहीं तो जल्दी से पैसा दो। वह 1 लाख रुपया जो घूस लिया वो ला करके दे देंगे। वह पैसा यानी पूरा भ्रष्ट या पूरे भ्रष्ट अधिकारी को ही यह बढ़ावा दे रहे हैं कि उनका पैसा विशेष वर्ग को लाभ उसका बचाव भी नहीं। अगर कोई बच्चा किसी बच्ची को एक ही साथ देख देता, निगाह लगा लेता है, बात करते करते वो चाहेंगे कि आरोप लगाओ तो लग जाएगा। जो भी बचाव करेंगे उनके पास कोई सबूत नहीं बचेगा। जो उनके गवाह रहेंगे, जो उनके मेंबर उन्हीं के हैं, कोई जांच चाहेंगे। यानी कि जितने अधिकारी होंगे सारे उन्हीं के होंगे, सब कुछ होगा, वो भी उन्हीं का होगा। यानी कि सामान्य वर्ग को रहने का कोई दायित्व तो नहीं है। सरकार में कोई अधिकार नहीं रहेगा। सरकार का फंडा यही है कि सरकार में कौन समाज समाप्त हो जाए सरकार की एक ही मंशा है। यह सीधी सीधे लग रहा है कि यह विरोध के रूप में है। हम लोग चाहते हैं कि इसको मिला करके नहीं लेंगे तो लोग रोड पर आ जाएंगे और चक्का जाम कर देंगे। काला बिल कुल मिलाकर के जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। काला बिल दूसरी बात है SC ST एक्ट को भी खत्म किया जाए, अल्पसंख्यक वाद को भी खत्म किया जाए। देश में लोगों को बांट करके राजनीति करना अच्छी चीज नहीं है। काले बिल